हेलो हेलो बेटे ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब भी ये जिस समय वीडियो देखें उस समय के लिए ये अभिवादन है बेटा। मैंने एक क्लास आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल की यूट्यूब पर डाला था। वो क्लास बहुत ज़रूरी थी। क्लास 9 से लेकर क्लास बीएससी थर्ड ईयर तक के लिए बहुत ज़रूरी था। एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स जब आपको आयंस याद हो जाते हैं तो हम केमिस्ट्री आसानी से समझ सकते हैं। बेटा केमिस्ट्री हर एक स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बहुत बोरियत महसूस होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी भी है बट उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट आप केमिस्ट्री ही जानते हैं तो केमिस्ट्री के नाम से सबसे पहला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो है रिएक्शन बेस। रिएक्शन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में रिएक्शन सबसे टफ होती है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस। तीसरा पार्ट है बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल का मतलब है कि रीजनिंग उसी में आ जाते हैं। 3 पार्ट में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा समझ ली जाए तो बहुत इजी है केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मैं ये दावा करता हूँ, ये धूम मचाना चाहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक स्टूडेंट की सरल हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए, जिससे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्टों में आपको बताई गई है। ये आपकी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय मिश्रास डे नंबर 2 है। डे 2 है क्लास। डे 2 क्लास की बात कर रहे हैं। डे 2 क्लास, जब डे 2 क्लास में हम सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान होते हैं रिएक्शन बेस्ड केमिस्ट्री, तो उसमें हमने पहला टॉपिक चूज किया है टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन। तो बेटा इनऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी 4 टाइप्स होती हैं। अकार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बेटा हिंदी मीडियम वाले मात्र हिंदी वर्ड को आप समझिए, इंग्लिश समझते हैं तो सो बेटर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे केवल इंग्लिश आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो बनाई गई है और ये वीडियो क्लास 9 से लेकर बीएससी तक बच्चे समझ सकते हैं। इसके बिना कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। क्लास 9 से भी बिलो जा सकते हैं। 8th की भी रिएक्शन इसमें आ जाती है एग्जाम्पल में। तो टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन में पहला है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे कहते हैं आयन विनिमय रिएक्शन। आयन विनिमय अभिक्रिया, आयन विनिमय अभिक्रिया। दूसरा है वाटर एडिशन रिएक्शन, जिसे कहेंगे जल योग अभिक्रिया। ऐसे ही तीसरा है ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर
बेस्ड रिएक्शन मतलब ऑक्सीकारक तथा अपचायक पर आधारित अवक्रियाएं। इस तरह से फोर्थ रिएक्शन, इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं। फोर्थ रिएक्शन है कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन, मीन्स संकर या जटिल अवक्रियाएं। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, अकार्बनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन 4 पार्टों में बेटा डिवाइड है। 4 पार्ट आप समझ लीजिए। पूरी इनऑर्गेनिक रिएक्शन 1500 रिएक्शन चुटकियों में बेटा सुना सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की रिएक्शनों का धमाल मचाने के लिए आ गया हूँ। आप ध्यान से इनको एक एक बात करके समझ लीजिए। मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर लीजिए 9839150415 पर। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुटकियों में रिएक्शनें आने लगेंगी, आप संपर्क कर लीजिए, तभी आपको आएगा। पूरी की पूरी सिस्टमैटिक केमिस्ट्री आपको YouTube पे नहीं आ पाएगी, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो इस लॉकडाउन में परेशान है बच्चे, घर में समय नहीं बीत रहा है, उनके लिए हम इनऑर्गेनिक्स कुछ ट्रिप्स दे रहे हैं। पहली ट्रिप्स आपको दिया था सुपर ट्रिक टू रिमेंबर इनऑर्गेनिक फार्मूला, सुपर ट्रिक रिमेंबर टू इनऑर्गेनिक फार्मूला। दूसरी ट्रिक डे 2 में दे रहे हैं टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन। इनऑर्गेनिक रिएक्शन तभी हम पढ़ पाएंगे जब डे 1 के रेडिकल आपको याद हो गए होंगे। तो मैं मानता हूं कि आप करीब 8-10 दिन हो गए हैं। डे 1 के एसिडिक रेडिकल 15 आपको याद हो गए होंगे और बेसिक रेडिकल 25 थे। इस तरह से करीब 375 फार्मूले उससे बड़ी इजी और हजारों फार्मूले भी बना सकते हैं। तब हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन पे आते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट लेके केमिस्ट्री का चल रहे हैं बेटा, जिसमें से 4 पार्टों में डिवाइड है, जिससे से पहला पार्ट हम लेकर के आपको चल रहे हैं। पहला पार्ट हेडिंग आप लगाइए, पहला पार्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। पहला पार्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन के लिए ही हमने पहला डे डाला था YouTube पर, लेक्चर नंबर 1 या डे 1। डे 1 अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत आप देखिए। डे 1 के बिना आयन एक्सचेंज रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हम केमिस्ट्री की नहीं पढ़ सकते हैं। तो डे नंबर 1 और केमिस्ट्री क्लास खोलने से पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं भी अच्छा लगता है, तो उसमें सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आपको कोई नई वीडियो हम डालेंगे तुरंत मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना बेटा ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं पड़ रहे हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे नए नए वीडियोस आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कब कौन सा लेक्चर मिला है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे केमिस्ट्री का। आयन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको आयन लर्न करा दिए गए थे, तो मैं मानता हूं कि आयन आपको याद है। तो हम रिएक्शन लेके चलते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन विनिमय, आयन को हम कैसे एक्सचेंज करते हैं? एक्सचेंज ऑफर, आदान प्रदान। एक चीज दीजिए दूसरी चीज से ले लीजिए। तो जैसे आपको पहला एग्जांपल दे रहे हैं कि NaOH + HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड
है कि नहीं होता? आपको पहले ये निष्कर्ष निकालना है। आयन होता, हाँ जी होता है। कैसे होता है? Na प्लस OH माइनस, इसमें बेटा आयन होता कि नहीं होता? होता है। H प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर कौन किसके साथ, ये ध्यान देना है कि प्लस माइनस से प्लस माइनस को खा जाता है, माइनस प्लस को खा जाता है। इस तरह से ये इंटरचेंज, तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा? NaCl मिलकर के NaCl, H और OH मिलकर के H2O। ये आपको मालूम है रिएक्शन। ये कह दो हाँ बेटा ये तो पहले से मुझे रटा था। सही कहते हो, NaCl HOH H2O रटा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आएंगे जो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे अब दूसरी रिएक्शन में दे रहा हूं, इसी तरह से NH4OH प्लस HCl। अब यहां पर या NH4 NH4Cl प्लस H2O, या कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल्स सपोज करिए KOH प्लस HMO3, तो अब इसमें आयन होता, हाँ जी होता है। K प्लस OH माइनस प्लस H प्लस NO3 माइनस, ये K माइनस के साथ चला जाएगा HOH, ये फिर से रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? KNO3 प्लस H2O। इस तरह से हमारी रिएक्शन, टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती चली जाती हैं। ऐसे ही ये देखा जाता है कि हमारे पास ऐसी रिएक्शन है कि जहां पर दोनों रिएक्टेंट आयन में हो रहे हों, दोनों रिएक्टेंट। एक चीज बेटा इस तरह से हजारों रिएक्शन है, करीब 25% से ज्यादा इस तरह की रिएक्शन होती हैं। ऐसे दो बातें और कॉन्सेप्ट में बना लीजिए। ऐसी बहुत रिएक्शनें हैं जिसमें से कंप्लीट करना है, जिसमें से NH4OH कहीं पर है या H2CO3 कहीं पे प्रोडक्ट है, तो ये आपका अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल बेटा, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इसको आप याद कर लें, कहीं पे ये आपका बन रहा हो प्रोडक्ट NH4OH, तो ये स्टेबल NH3 प्लस H2O में हो जाता है। इसी तरह बेटा ये H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाता है, स्टेबल इसी में। इसीलिए तो बेटा जब आपकी कोको कोला की बॉटल होती है तो CO2 गैस उसमें पास रखी जाती है, तभी तो देखिए जब हम खोलते हैं तो बबल टाइप में, तो हमारे पास ये एसिड है, कोको कोला है। इस कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत प्रेशर से, जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हैं वैसे ही प्रेशर बन के बाहर, तो CO2 और H2O उसमें रहता है बहुत प्रेशर के साथ। ये स्टेबल रूप है। तो इसलिए कभी भी ये दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं, तो यहाँ पर हम ये बना लेंगे, यहाँ पर ये बना लेंगे। तो ऐसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट होगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें से नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास NH4Cl प्लस KOH। अब बताइए बेटा, कंप्लीट करिए रिएक्शन। बहुत लोग नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो पहले देखिए आयन होता कि नहीं होता? हाँ जी होता है NH4Cl। आपका जीरो ग्रुप का रेडिकल है बेटा, डे 1 में पहला जीरो ग्रुप में याद करा दिया गया था NH4 प्लस। तो NH4 प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस प्लस KOH, K प्लस OH माइनस। अब ये दोनों देखिए कौन किसको
कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद KOH caustic potash then gives ammonia gas, या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी बहुत सारी रिएक्शनें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाएंगे। इसी तरह से कोई भी हमारी रिएक्शन होगी, सभी रिएक्शनों को कंप्लीट करेंगे। अब हम सेकेंड टाइप की ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, जब आप संपर्क में आएंगे, हंसराज सर केमिस्ट्री क्लासेस को कुछ समझेंगे, कुछ पढ़ने के इच्छुक बनेंगे, आप जादुई केमिस्ट्री सीखना चाहेंगे तो संपर्क में आएंगे, तभी कुछ आपका कैरियर बन पाएगा। अन्यथा इधर उधर टहलते रहिए, मेरा वीडियो अच्छा ना लगे, मेरी क्लास अच्छी ना लगे, आप कहीं दूसरी जगह आप पढ़ लीजिए जाके। बहुत सारे इधर उधर लोग लालगंज में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल में आ रहे हैं, आप देख लीजिए। जब लगे कि ये केमिस्ट्री पे मुझे कुछ नया मिल रहा है, इनकी क्लास पढ़ने से कुछ अच्छा लग रहा है, तभी पढ़िए। तो सेकेंड टाइप रिएक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन जल योग क्रिया। जल योग, कहां पे जल योग करते हैं? जल योग क्रियाएं हैं। जल का एडिशन, वाटर का एडिशन, कौन सी वाटर एडिशन रिएक्शन है ये आपको देखना है। तो जैसे आपके पास अगर रिएक्शन है 2Na या सिंपल दी हुई है NaOH प्लस CO2, आपको यहां कहा जा रहा है क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या डॉट फिलअप करना है, क्या बनेगा? पसीने छूटने लगते हैं लोगों को, गैस जी याद नहीं है, रटा नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, बस सिस्टमैटिक रिएक्शन चलिए तभी आपकी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपकी 8th क्लास की है, बेटा चैलेंज है। आप 12th में पहुंच चुके हैं, BSc कर रहे हैं, कोई इस रिएक्शन को कंप्लीट बता दीजिए आंसर। बहुत मुश्किल पड़ेगा, पढ़ने के बाद तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन अभी आप अपने आप से सोचिए ईमानदारी से कि मैं यहाँ क्या बना सकता हूँ। जरा ट्राई करिए, 1 मिनट के लिए आपके पास समय है, मन में आप ट्राई कर लीजिए और प्रोडक्ट आप यहाँ बना के बता दीजिए क्या बनेगा। किसी की हिम्मत नहीं बन रही है कि यहाँ पर क्या बनेगा, कोई समझ नहीं पा रहा क्या बनेगा। अब इसके लिए देखिए, ऐसी रिएक्शन में फिर से हम चलाते हैं रूल्स अपना, और उस रूल से बड़ी इजी आप प्रोडक्ट दे देंगे। देखेंगे आयन होता कि नहीं होता, वहां पर दोनों का आयन होता था जी, यहाँ पर एक चीज का आयन नहीं होगा। CO2 आयनिक कंपाउंड नहीं है, NaOH आयन बनेगा। तो इसको जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमें यूज करना पड़ता है वाटर एडिशन, वाटर को ऐड करना पड़ता है। तो बेटा इसमें इसका तो आयन होता है, इसका आयन नहीं होता। इसमें जरा दिमाग में, मन में वाटर एडिशन कर लीजिए, तो क्या प्रोडक्ट दिखेगा इन दोनों से? H2CO3। अब हमारे पास ये क्या बन गया इन दोनों से मिलकर के? NaOH तो पहले ही था, यहाँ H2CO3 हो गया। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि इन दोनों से इसका आयन होता है, हाँ जी होता है, Na प्लस OH माइनस। इसमें देखेंगे 2H प्लस CO3 डबल माइनस। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर CO है, इसके साथ ये, तो बैलेंसिंग एक्सचेंज होती है, तो इसके हमें 2 लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों से मिलकर के यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस 2H2O। चेक कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन ना हो तो बताइए। यहां से देखिए कौन किसके साथ जा रहा था, ये देखिए माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? 2 चीजें, आपका वॉशिंग पाउडर प्लस वाटर बनेगा। वॉशिंग पाउडर, हार्मन सोडा जिसे कहते हो, और या सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से वाटर एडिशन रिएक्शन है। NaOH यूज कर लीजिए,
दूसरी रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन से कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है, दूसरी रिएक्शन में हम लेके चल सकते हैं। जैसे यहीं पर NaOH प्लस H2SO4 या SO3 है, SO3। अब यहाँ पर एक कोई कहता है कि बताइए प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखते हैं कि SO3, यहाँ पर SO3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, ये आयन नहीं होगा, दोनों में ये तो आयन हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो वाटर ऐड करना पड़ेगा ऐसे ऑक्साइडों में। तो क्या बनेगा H2SO4, क्या प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें H2SO4 प्लस NaOH। अब देखिए इन दोनों का आयन हो रहा है, लेकिन इसमें इसके आयन से आपका क्या बनेगा बेटा Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस प्लस 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो कौन इसमें बैलेंस देखिए 2H प्लस है तो 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, रिएक्शन में 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर्स में मिली थी, दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। ये हमारे पास सपोज दैट Cl2, ऐसे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Cl2 ऐड कर सकते हैं, Cl2O ऐड कर सकते हैं, Cl2O3 ऐड कर सकते हैं, NO2 ऐड कर सकते हैं, इसी का रिप्रेजेंटेटिव N2O4, N2O3, इस तरह से N2O5, कोई भी ऑक्साइड इस तरह से। यहाँ पर देखिए कितनी सारी रिएक्शंस हैं, कोई रिएक्शंस इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, क्या बनेगा। तो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NaOH और KOH react with chlorine, NaOH और KOH react with chlorine और bromine। क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन आपकी ये बहुत हैलोजन फैमिली में भी है, और आप फर्स्ट ईयर में कॉस्टिक सोडा टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैलोजन फैमिली में पढ़ेंगे। हैलोजन फैमिली अभी अभी पढ़ना है, सबको पढ़ना है, इसलिए क्या बनेगा बेटा कोई बता नहीं सकता है। चैलेंजिंग रिएक्शन अलग में आप पढ़ चुके हैं, 1 मिनट का टाइम है, आप कोई प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा, नहीं बता पाएंगे। जी इसका आयन होता, हाँ होता है, क्या बनेगा 2Na प्लस 2OH माइनस, इसका आयन नहीं होता है, इसमें वाटर एडिशन आप करना पड़ेगा। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बना यहाँ पर H2Cl2O। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे पास 2HO, ये हमारे पास H2Cl2O, Cl2O यूज करते हैं, तो ये हमारे पास HOCl दिख रहा है। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास HOCl, 2HOCl, H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, ओके, ये HOCl का है, जिससे हम कह सकते हैं 2H2Cl2O हमारे पास था। H2Cl2O को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास रिएक्शन है, वाटर एडिशन रिएक्शन। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको देखना है। अगर इसमें हम क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो H2Cl2O, तो H2Cl2O किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको देखना है। ये HOCl तो है, लेकिन 2 टाइम्स करने पर 2 टाइम्स कर दिया था,
2 टाइम्स करने पर H तो 2 मिल रहे हैं, Cl भी 2 मिल रहे हैं, लेकिन वो 1 मिल रहा है, इसलिए ये इसका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नहीं है, इसके रिप्रेजेंटेटिव आपके 2 निकल आए, एक ये एक आपका HCl, 2 रिप्रेजेंटेटिव निकल आए इससे। जब क्लोरीन में मैंने ये ऐड किया तो देखिए H2Cl2O, इसके बाद HOCl HCl, अब देखिए इन दोनों का आयन से इसका एक Na+, इसके एक OCl से रिएक्शन, क्योंकि H+OCl माइनस टूटेगा, आयन में अब टूट जाएगा H+OCl माइनस, H+OCl माइनस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा NaOCl प्लस H प्लस इससे हमारे पास NaCl प्लस 2H2O, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए यहां से एक NaOCl NaOCl, यहां से देखिए दूसरा Na दूसरा Cl, क्योंकि ये आपका H+Cl माइनस टूटेगा, ये आपका H+OCl माइनस टूटेगा, तो एक NaOCl माइनस लेके NaOCl बन जाएगा एक NaCl के साथ, और ये H मिलकर के 2H के साथ 2H2O बना लेंगे। बैलेंस करिए आप, तो इस तरह से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्साइड अभी मैंने ऐड करने बताया है, यही केमिस्ट्री का टेक्निक और रिएक्शन पढ़ने का तरीका है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी दिन, इसी तरह संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है 9839150415 पर। थैंक्स।